फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSS CGL का कंप्यूटर का JSS CGL सहायक आचार्य और LDC स्टेनो का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 शुरू करेंगे फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 ऑलरेडी हम लोग 12 सेट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देख के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक डैश एड्रेस होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक डैश एड्रेस होता है। इसे इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। वह उसी तरह उसकी पहचान करता है जैसे गली का पता घर की पहचान करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए DII, बी DA, सी IP और डी IA। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा CIP। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? CIP। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है कि डैश का क्या चीज़ डैश का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी जो हम लोग सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड को कॉपी करने और उसको पेस्ट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ए Ctrl+C Ctrl+V, बी Ctrl+C Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+S और यहाँ पे दिया हुआ है Shift+C और Alt+P। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई चीज़ को कॉपी यानी कि कट करके पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा ए Ctrl+C, फिर उसको मारते हैं Ctrl+V, तो वही चीज़ जो है कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93। क्या दिया हुआ है कि वीडियो प्रोसेसर्स में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, वीडियो प्रोसेसर में डैश का समावेश है। वीडियो प्रोसेसर में किस किस का समावेश है वो बताना है। ए CPU और VGA, बी CPU और मेमोरी, सी VGA मेमोरी और डी VGI और DVI। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए CPU और VGA। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी डैश को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को और क्या कहा जाता है वो बताना है। ए प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज सही है, बी आंतरिक मेमोरी, सी प्राइमरी मेमोरी और डी ये सभी। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स प्रमुख मेमोरी को हम लोग ये सब सभी कहते हैं, जिसको सही उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और ये सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। क्या दिया हुआ है, एक मिनट फ्रेंड्स, 95 में क्या दिया हुआ, आप CD से क्या लिखा हुआ है, आप CD से क्या कर सकते हैं। ए पढ़ना, बी लिखना, सी पढ़ना और लिखना, डी पढ़ना या लिखना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए सी और डी में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स, कुछ भी फ़र्क नहीं है। पढ़ना और लिखना दोनों दिया हुआ है, कोई भी एक आंसर आप मार सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सी में, तो सी में ही हम लोग अभी जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कंप्यूटर फाइल सिस्टम के क्या दिया हुआ है, एक मिनट, कंप्यूटर फाइल सिस्टम के हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम के हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर और प्रथम होता है। ए रूट डायरेक्टरी, बी पेरेंट डायरेक्टरी, सी होम डायरेक्टरी, डी वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा फ्रेंड्स ए होम रूट डायरेक्टरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। क्या दिया हुआ है कि डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है। डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है या करती है। कौन करता है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी पेरिफेरल डिवाइस और डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे। क्या बोला, डैश यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। किस में स्टोर किया जाना चाहिए। ए CD में, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी CPU और डी रैम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको डी रैम।
क्या हो जाएगा, डी रैम। यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99, क्या दिया हुआ है, डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है। कौन एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जिसका कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ए रैम चिप, बी डेटा इनपुट, सी सीपीयू और डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो किसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी सीपीयू। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अगला प्रश्न है एक क्वेश्चन नंबर 100, डेस्कटॉप कंप्यूटर को डैश कहते हैं? ए पाम पायलट, बी पीसी, सी लैपटॉप और डी मेन फ्रेम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बी पीसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, रिमूवेबल डिस्क। क्या बोल रहा है, रिमूवेबल डिस्क को प्रायः क्या कहते हैं? ए फ्लॉपी, बी हार्ड ड्राइव, सी रैम ड्राइव और डी एक्सपेंशन कार्ड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको कहेंगे ए फ्लॉपी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ए फ्लॉपी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, क्या दिया हुआ है 102 में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, कैसी हो सकती है फ्रेंड्स? दिया हुआ है ऑप्शन ए कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण, नहीं। बी में दिया हुआ है ए ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। बी सी में क्या दिया, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं, नहीं। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस चर्चा, नहीं, इसका परिभाषा ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, ये सही होगा इसका परिभाषा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिभाषा। अगला प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 103 कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, क्या बोला, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट के संदर्भ में क्या होगा? इनपुट के संदर्भ में बताना है क्या होगा। ऑप्शन है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर होता है, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, बिल्कुल नहीं। बी डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सी है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है, उपयुक्त सी एंड डी। तो सी और डी नहीं हो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, आपका हो जाएगा सी, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया जाता है, ये होगा। अगला प्रश्न है 104, किसी दूसरे स्टेशन पर, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए मुख्य बात यह है, क्या है फ्रेंड्स, किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए मुख्य बात क्या है कि प्रयोगकर्ता को पता होना चाहिए। प्रयोगकर्ता को क्या पता होना चाहिए, नेटवर्क काम कैसे करता है, या फिर बी दूसरे स्टेशन का पता क्या है, सी नेटवर्क पैकेट स्विच है या सर्किट स्विच है, और डी यह वॉइस और डाटा नेटवर्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी यह वॉइस या डेटा नेटवर्क है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 105, क्या दिया हुआ है कि डैश दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है, डैश दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है, ए लिंक, बी सर्वर, सी गेटवे और डी ब्रिजवे। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कौन है, तो गेटवे इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी गेटवे दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 106, क्या दिया हुआ है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम सूचना मांगता है, या बी सूचना और फाइलें उपलब्ध कराता है, सी सॉफ्टवेयर फाइलें दूसरे कंप्यूटर को सर्व करता है, और डी डाटा फाइलें दूसरे कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल में या फिर क्लाइंट प्रोग्राम सूचना मांगता है, क्या मांगता है, ए सूचना मांगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, क्या दिया हुआ है कि सूचना प्रणाली के डिज़ाइन में, क्या बोला, सूचना प्रणाली के डिज़ाइन में कंट्रोल का प्रयोग किस लिए होता है, सूचना प्रणाली के डिज़ाइन में कंट्रोल का प्रयोग किस लिए होता है, ए सिस्टम का निरीक्षण करना और यह जांचना कि यह विनिर्दिष्टताओं का मुताबिक बना, बी यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम डिज़ाइन के मुताबिक डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम भरोसेमंद है, ये सही है, इसके द्वारा प्रोसेस
किए गए डाटा को प्राइवेसी सुनिश्चित करना, डी एक्सीडेंटल या इरादतन नुकसान से डेटा को प्रोजेक्ट करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम डिज़ाइन के मुताबिक डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम भरोसेमंद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है सिवाय किसके सिवाय जो है प्रत्येक कथन सत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है फ्रेंड्स। ऑनलाइन सिस्टम्स मास्टर फाइल को लगातार अपडेट करता है। ऑनलाइन सिस्टम जो है मास्टर फाइल को लगातार अपडेट करता है, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में प्रयोक्ता ट्रांजेक्शनों को एक डिवाइस में एंटर करता है। क्या बोला? ऑनलाइन प्रोसेसिंग में प्रयोक्ता ट्रांजेक्शनों को एक डिवाइस में एंटर करता है जो सीधे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होती है। सी, पुराने सिस्टमों या ट्रांजेक्शन्स के भारी भरकम वॉल्यूम वाले कुछ सिस्टमों में प्रोसेसिंग का प्रयोग अभी भी होता है। लास्ट में डी दिया हुआ है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में सूचना हमेशा अप टू डेट होगी। बैच सिस्टम में ये गलत दिया हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। बैच प्रोसेसिंग सिस्टमों में सूचना हमेशा अप टू डेट होगी। अगला प्रश्न फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 इंटरलिमिटेड क्या दिया हुआ है? इंटरलिमिटेड कंपोनेंट से एक सेट को जो किसी संस्था में निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता के लिए सूचना को एकत्र प्रोसेस स्टोर और वितरित करता है, सबसे अच्छे तरीके से डैश कहकर परिभाषित किया जा सकता है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? इंटर रिलेटेड कंपोनेंट को एक सेट जो किसी संस्था में निर्णय लेने नियंत्रणों में सहायता के लिए सूचना को एकत्र प्रोसेस स्टोर और विकसित करता है, सबसे अच्छा तरीके से कहकर डैश कहकर परिभाषित किया जा सकता है। क्या कहकर परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी, सूचना प्रणाली। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग बताते हैं सी, सूचना प्रणाली। सूचना प्रणाली कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है और आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है? कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। कीबोर्ड में जो होता है जैसे 1 2 3 ABCD या फिर जो भी जो होते हैं प्रतीक जैसे कि @ प्लस माइनस ये सब जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए आइकन, बी स्क्रीन, सी कुंजियाँ, क्रीच और डी मीनू। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी, कुंजियाँ। इसको कहते हैं हम लोग कुंजियाँ कीज़। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में ऑलरेडी जो है 12 सेट का प्रैक्टिस सेट का PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है। जितना भी पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट होता है यानी सब्जेक्ट है वो सभी उसमें इंक्लूड है फ्रेंड्स, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, GK, झारखंड GK, साइंस और कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट उसमें रहेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।